नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे योद्धा की जिसका नाम सुनते ही मन में एक वीर, निपुण और आदर्श पुरुष की छवि उभरती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत के महानायक अर्जुन की। लेकिन आज हम आपको अर्जुन की वो कहानियां सुनाएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। अर्जुन सिर्फ एक धनुर्धर नहीं थे, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जिनके जीवन में प्रेम, संघर्ष, विश्वास और बलिदान की अनकही कहानियां छिपी है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हम खोलेंगे अर्जुन के जीवन के कुछ अनछुए पहलू। अगर आपको महाभारत की कहानियां पसंद है तो लाइक बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूले ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन का बचपन और प्रारंभिक जीवन जंगल में खेल रहा है गुरु द्रोण के साथ प्रशिक्षण के दृश्य। होस्ट अर्जुन पांडवों में तीसरे भाई, कुंती और पांडु के पुत्र थे, लेकिन उनकी असली उत्पत्ति थी इंद्रदेव से। जी हाँ, अर्जुन इंद्र के अंश थे और शायद यही वजह थी कि उनमें एक अनोखी चमक थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अर्जुन का बचपन उतना आसान नहीं था जितना हम सोचते हैं। जंगल में बचपन पांडवों को अपने पिता पांडु की मृत्यु के बाद जंगल में कठिन परिस्थितियों में बड़ा होना पड़ा। अर्जुन ने कम उम्र में ही धनुर्विद्या सीखनी शुरू कर दी थी। उनकी माता कुंती ने उन्हें हमेशा धैर्य और साहस का पाठ पढ़ाया। गुरु द्रोण के प्रिय शिष्य जब पांडव और कौरव गुरु द्रोण के पास पढ़ने गए तो अर्जुन जल्दी ही उनके प्रिय शिष्य बन गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को एक बार एक अनोखा टेस्ट दिया था। द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों से एक मछली की आंख को निशाना लगाने को कहा, लेकिन सिर्फ उसकी आंख को देखते हुए। जहां सभी शिष्य पेड़, आसमान या अन्य चीजें देख रहे थे, वही अर्जुन ने कहा, मुझे सिर्फ मछली की आंख दिख रही है। यही एकाग्रता थी जिसने अर्जुन को सबसे अलग बनाया। लेकिन दोस्तों, यह तो बस शुरुआत थी। अर्जुन की असली कहानी तो तब शुरू होती है जब उनकी मुलाकात हुई एक ऐसे व्यक्ति से जिसने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। कौन था वो? चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन और कृष्ण के हंसते मुस्कुराते दृश्य रथ पर बैठे हुए। अर्जुन और श्री कृष्ण की दोस्ती महाभारत की सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह दोस्ती कैसे शुरू हुई? पहली मुलाकात। कहते हैं कि जब अर्जुन और कृष्ण पहली बार मिले तो कृष्ण ने अर्जुन की प्रतिभा को तुरंत पहचान लिया। यह दोस्ती सिर्फ दो व्यक्तियों की नहीं, बल्कि दो आत्माओं की थी। कृष्ण का मार्गदर्शन। जब भी अर्जुन किसी दुविधा में पड़ते, कृष्ण उनके सारथी बनकर उन्हें रास्ता दिखाते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गीता का उपदेश। लेकिन उससे पहले भी कई मौके आए जब कृष्ण ने अर्जुन को सही और गलत का फर्क समझाया। द्रौपदी स्वयंवर में जब अर्जुन ने मछली की आंख को भेदा, तब कृष्ण वहां मौजूद थे और उन्होंने अर्जुन की तारीफ की। यह वो पल था जब दोनों के बीच का बंधन और गहरा हो गया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अर्जुन और कृष्ण की दोस्ती में भी कई ऐसे पल आए जब अर्जुन को अपनी क्षमताओं पर शक हुआ। एक ऐसी अनकही कहानी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए सुनाते हैं अर्जुन की अनकही कहानियां। अर्जुन की जिंदगी में कई ऐसी घटनाएं थीं जो महाभारत की मुख्य कहानी में ज्यादा उजागर नहीं हुई। आइए कुछ अनकही कहानियों पर नजर डालें। एक, अर्जुन और सुभद्रा का प्रेम। अर्जुन और सुभद्रा की प्रेम कहानी बेहद रोमांचक है। जब अर्जुन को सुभद्रा से प्रेम हुआ तो उन्हें पता था कि बलराम इसका विरोध करेंगे। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को सुभद्रा का अपहरण करने की सलाह दी। यह अपहरण सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि यह दिखाता था कि अर्जुन कितने साहसी और निष्ठावान थे। सुभद्रा के साथ उनका रिश्ता प्यार और सम्मान का प्रतीक था। दो, एकलव्य के प्रति अर्जुन का दुख। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब गुरु द्रोण ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया ताकि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने रहें, तो अर्जुन को इस बात का बहुत दुख हुआ। अर्जुन ने कभी नहीं चाहा कि किसी और की प्रतिभा को दबाया जाए। यह दिखाता है कि अर्जुन का दिल कितना उदार था। 3, अर्जुन का वनवास और तपस्या।
जब अर्जुन को 12 साल का वनवास मिला क्योंकि उन्होंने युधिष्ठिर और द्रौपदी की निजता भंग कर दी थी, तब उन्होंने इस समय का उपयोग अपनी शक्तियों को बढ़ाने में किया। अर्जुन ने भगवान शिव की तपस्या की और पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। यह वो पल था जब अर्जुन ने साबित किया कि वह सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक तपस्वी भी थे। इन कहानियों से पता चलता है कि अर्जुन सिर्फ एक योद्धा नहीं थे बल्कि उनके अंदर एक गहरा मानवीय पक्ष भी था। लेकिन अब बात करते हैं उस पल की जिसने अर्जुन को हमेशा के लिए अमर बना दिया। कुरुक्षेत्र युद्ध और गीता का उपदेश। कुरुक्षेत्र का युद्ध अर्जुन के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन एक गहरे संकट में थे। अर्जुन का संशय। जब अर्जुन ने अपने सामने अपने गुरु, भाई और रिश्तेदारों को देखा तो उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने धनुष रख दिया और युद्ध करने से मना कर दिया। यही वो पल था जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। गीता में कर्म, धर्म और आत्मा की अमरता की बातें अर्जुन के मन को शांत करने के लिए थीं। अर्जुन का परिवर्तन। गीता के उपदेश के बाद अर्जुन ने अपने कर्तव्य को समझा और युद्ध के लिए तैयार हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अर्जुन ने पूरे युद्ध में कभी भी अपने निजी स्वार्थ के लिए तीर नहीं चलाया। हर तीर धर्म की रक्षा के लिए था। होस्ट। कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने न सिर्फ युद्ध जीता बल्कि अपने भीतर के डर और संशय को भी जीता। लेकिन उनकी कहानी यही खत्म नहीं होती। आइए उनकी जिंदगी के आखिरी पन्नों को देखें। अर्जुन का हिमालय की ओर प्रस्थान। उदास माहौल। होस्ट। महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन और पांडवों ने कई साल तक हस्तिनापुर पर शासन किया। लेकिन जब समय आया तो अर्जुन ने अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की अंतिम यात्रा शुरू की। अर्जुन का पतन। कहते हैं कि हिमालय की यात्रा में अर्जुन का गर्व उनके पतन का कारण बना। वह अपनी शक्तियों पर गर्व करने लगे थे जिसके कारण वह यात्रा पूरी नहीं कर सके। लेकिन यह भी दिखाता है कि अर्जुन इंसान थे जिनमें कमियां थीं। होस्ट। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने डर, कमियों और संशय को पार करके अपने कर्तव्य को निभाए। होस्ट। दोस्तों, अर्जुन की अनकही कहानियां हमें बताती है कि वह सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि प्रेम, दोस्ती और कर्तव्य का प्रतीक थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितने भी संकट आए, हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। आपको अर्जुन की कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम महाभारत के किसी और किरदार की कहानी सुनाएं तो वो भी लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्ते।